प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ई लेक्चर की इस श्रृंखला में। आज के इस लेक्चर में मैं आपको माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट का यूनिट 4 पढ़ाऊंगी। मैं श्रीमती सोनिया माथुर, विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक बाराबंकी से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। आज के टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन सेट, एंड देन वी विल मूव टू क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए वी नीड सम लैंग्वेज। जैसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो हमें एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, और माइक्रो प्रोसेसर जिस लैंग्वेज को समझता है वो लैंग्वेज होती है ज़ीरोज़ और वंस की। तो ज़ीरोज़ और वंस की लैंग्वेज में किसी भी यूज़र के लिए इंस्ट्रक्शन देना और प्रोग्राम लिखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने एक असेंबली लैंग्वेज डिवाइस करी, जिसमें असेंबली लैंग्वेज यूजेस इंग्लिश लाइक वर्ड्स। असेंबली लैंग्वेज इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ करती है, और जिन्हें हम निमोनिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट एट्सेट्रा। तो ये लैंग्वेज यूज़र को आसानी से समझ में भी आ जाती है और प्रोग्राम को उसमें लिखने में मदद मिल जाती है। माइक्रो प्रोसेसर क्योंकि वो भाषा समझता है जो ज़ीरोज़ और वंस में होती है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, तो अगर असेंबली लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर नहीं समझेगा। सो व्हाट वी डू, वी यूज़ अ प्रोग्राम नोन एज असेंबलर टू राइट द मशीन कोड्स, and this assembler converts actually the assembly language program into machine language program code. We can see the diagram here. इसमें हमने बताया है कि assembly language program को assembler convert करता है machine language code में। इसके बाद हम आपको क्विक ओवरव्यू देंगे रजिस्टर एरे का, क्योंकि ये हमारे प्रोग्रामिंग के लिए सभी इंस्ट्रक्शंस में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 6 जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स, रजिस्टर बी, सी, डी, ई एंड एच, एल। ये रजिस्टर 8 बिट के रजिस्टर हैं, तो दे आर यूज टू स्टोर 8 बिट डेटा। एंड देन वी हैव एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर, क्योंकि ALU का एक्यूमुलेटर रजिस्टर ही वो रजिस्टर है जिससे यूज़र कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब जो भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस एक्यूमुलेटर में परफॉर्म किए जाएंगे या माइक्रो प्रोसेसर जिन्हें परफॉर्म करेगा, उसमें 2 ऑपरेंड्स में से एक ऑपरेंड हैज़ टू बी इन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी प्रोसेसिंग होगी, जो भी एग्जीक्यूशन होगा इंस्ट्रक्शन का, उसका जो रिजल्ट आएगा इट विल बी स्टोर्ड इन द accumulator only. So this register is very important, and this is 8-bit register. इसके साथ ही साथ जुड़ा है एक फ्लैग रजिस्टर। ये भी ALU का एक पार्ट है, लेकिन फ्लैग रजिस्टर में 8 बिट में से हम खाली 5 बिट्स यूज़ करते हैं फॉर फ्लैग। ये 5 बिट हैं साइन, ज़ीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड कैरी। ये फ्लैग रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्यूमुलेटर में जो भी रिजल्ट स्टोर्ड होता है किसी भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन का, फ्लैग रजिस्टर की बिट्स उसके हिसाब से सेट या रीसेट हो जाती हैं। तो कहीं पर भी हमें टेस्ट करनी है कोई कंडीशन, तो वी कैन यूज़ दिस फ्लैग रजिस्टर। और माइक्रो प्रोसेसर उन कंडीशंस को टेस्ट करके, यानी जो प्रोग्राम में हमने लिखी हैं कंडीशंस, उन कंडीशंस को टेस्ट करता है और अपना एग्जीक्यूशन सीक्वेंस प्रोग्राम का ऑल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर दैट वे। अब हम स्टैक पॉइंटर रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर की बात करते हैं। ये दोनों 16 बिट के रजिस्टर हैं। इसमें प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो भी एड्रेस होल्ड करता है, जो भी एड्रेस इस प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में होता है, उस एड्रेस से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच किया जाता है। यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि जब भी हम कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं कीबोर्ड से,
तो ये रीड राइट मेमोरी लोकेशंस में जाता है, यानी रीड राइट मेमोरी में राइट होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर से जब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन देते हैं, तब 1 बाय 1 माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है और उनको एग्जीक्यूट करता है, उनको प्रोसेस करता है। तो जब भी हम प्रोग्राम काउंटर में एड्रेस देंगे तो द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल बिगिन फ्रॉम दैट मेमोरी लोकेशन ओनली, और हर बार इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। सिमिलरली स्टैक पॉइंटर रजिस्टर स्टैक मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट करता है, और क्योंकि स्टैक मेमोरी लोकेशंस भी रीड राइट मेमोरी की तरह होती हैं, बस खाली डिफरेंस ये होता है कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट का स्ट्रक्चर होता है, और माइक्रो प्रोसेसर जब भी उसमें कुछ डालता है या कुछ निकालता है तो इट इज़ ऑलवेज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड बाय 2। तो इन सभी रजिस्टर का यूज़ हम अपने इंस्ट्रक्शन सेट में करेंगे। अब मेन बात आती है कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन इज एक्चुअली अ कमांड विच इज गिवन टू माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म एनी टास्क, और टेक्निकली वी कैन से एन इंस्ट्रक्शन इज ए बाइनरी पैटर्न डिजाइंड इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक ऑपरेशन। और ये जो पूरा एंटायर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट, और हर इंस्ट्रक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट कहलाता है ऑपकोड और दूसरा कहलाता है ऑपरेंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये इंस्ट्रक्शन हमने लिखा ADI 45H, तो पहला पार्ट कहलाएगा ऑपकोड दैट इज ADI। ये ADI क्या बता रहा है? ये बताता है कि क्या ऑपरेशन किया जाना है, और दूसरा पार्ट कहलाता है ऑपरेंड दैट इज 45H। ये बता रहा है कि किस डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इन्हीं ऑपकोड्स के हिसाब से वी हैव 74 ऑपरेशंस, बिकॉज ऑपकोड ये बताता है कि कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो 74 ऑपरेशन कोड्स आर देयर इन 8085 इंस्ट्रक्शन सेट। लेकिन जब हम इसमें ऑपरेंड्स, अलग अलग ऑपरेंड्स ऐड कर देते हैं लाइक मेमोरी और रजिस्टर और एड्रेस, देन 8085 इंस्ट्रक्शन सेट कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ instructions, and it has total number of instruction set, जिसमें डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हम सबसे पहले बताएंगे। आफ्टर दैट वील डिस्कस अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस एंड मशीन इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है क्योंकि इट ट्रांसफर्स द डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन। सो व्हाट इज द सोर्स? कैन बी सोर्स रजिस्टर भी हो सकता है, मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है, इनपुट आउटपुट पोर्ट का एड्रेस भी हो सकता है, सोर्स कुछ भी हो सकता है। सोर्स से डेटा डेस्टिनेशन पे ट्रांसफर होता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी डेटा सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाता है तो सोर्स का डेटा इज नेवर डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स इन द सोर्स रजिस्टर ओनली। इसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन है MVI R8 बिट। इसमें immediately data bits are given which will be transferred to any register, or they can be transferred to even memory location, like we can write MVI M8 bit also. Then we have the instruction move RM. move RM का मतलब M का कंटेंट एक्यूमुलेटर में जाएगा। ये M क्या है? M is the memory location जिसका कि एड्रेस वी हैव गिवन इन HL रजिस्टर पेयर। ये कौन सी मेमोरी लोकेशन होगी हम यहाँ नहीं मेंशन कर रहे हैं, ये कौन बताएगा? दिस विल बी द एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन विल बी स्टोर्ड इन HL रजिस्टर पेयर। तो हमेशा जब भी हम इन इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करेंगे वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमको HL रजिस्टर पेयर में अपने 16 बिट के एड्रेस को पहले से ही स्टोर करना है। सिमिलरली ये मूव MR इंस्ट्रक्शन है जो रजिस्टर के कंटेंट को मेमोरी लोकेशन में ले जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी वी हैव टू मूव द कंटेंट ऑफ मेमोरी और एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इन द HL register pair, यानी we have to write one more instruction before writing this instruction, that is LXI, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। Now we have out instruction। ये out क्या करता है? out का मतलब जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो आउटपुट हो जाता है, आउटपुट
आउटपुट हो जाता है, मतलब जो पोर्ट एड्रेस 8 बिट का यहाँ आउटपुट पोर्ट का दिया है उसमें एक्यूमुलेटर का डेटा ट्रांसफर हो जाता है। सिमिलरली वी हैव वन मोर इंस्ट्रक्शन विच डील्स विद आईओ डिवाइसेस। ये दोनों इंस्ट्रक्शन आईओ डिवाइसेस से डील करते हैं। इन 8 बिट पोर्ट एड्रेस में जो 8 बिट का पोर्ट एड्रेस है उससे डेटा इन होता है इन एक्यूमुलेटर। ये अंडरस्टूड है कि दिस डेटा विल मूव टू एक्यूमुलेटर रजिस्टर ओनली, ठीक है। सो वी हैव ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस फॉर डेटा ट्रांसफर। अब कुछ डेटा ट्रांसफर में और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जिसमें सबसे पहला है LDAX-BD। LDAX-BD एक्चुअली इट लोड्स द एक्यूमुलेटर टू द, ये जो इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं ये इनडायरेक्ट टाइप की एड्रेसिंग है, मतलब यहाँ हम डायरेक्टली वो ऑपरेंड नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एड्रेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि वो रजिस्टर स्पेसिफाई कर रहे हैं जहां से डेटा मूव करके, जिसमें कंटेंट ऑफ एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन है जहां का डेटा मूव करके एक्यूमुलेटर में लोड होगा। दिस इंस्ट्रक्शन एक्चुअली जनरलाइज्ड एज LDAX-RP। LDAX-RP का मतलब ये है कि लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन टू द एक्यूमुलेटर हुज एड्रेस इज गिवन इन दिस रजिस्टर पेयर। अब ये रजिस्टर पेयर खाली B, C या DE हो सकते हैं। HL रजिस्टर पेयर कांट बी यूज्ड विद these two instructions। इसका जस्ट ऑपोजिट इंस्ट्रक्शन है STAX-BD। इसका काम क्या है कि it stores the content of accumulator to the memory location whose address is given in register pair BC और DE। इसके बाद जिस इंस्ट्रक्शन की हम पीछे बात कर रहे थे वो इंस्ट्रक्शन यहाँ मेंशन्ड है, दैट इज LXI-RP 16 बिट। दिस RP कैन बी BC, DE और HL। ये रजिस्टर पेयर है जो हम BC, DE और HL 3 रजिस्टर पेयर को यहाँ यूज कर सकते हैं। LXI-RP 16 bit will move the 16 bit data into register pair। Now we have LDA 16 bit। This is what? This is actually not data, this is the address of the memory location जिसका data will move, जिसका content will move to accumulator। सिमिलरली इसका उल्टा इंस्ट्रक्शन है जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 16 बिट मेमोरी लोकेशन के एड्रेस पर भेज देता है, STA 16 बिट। अब यहाँ हमने पहले ही ये इंस्ट्रक्शन मेंशन किया कि MVI M 8 बिट, मतलब 8 बिट डेटा मेमोरी में आ जाएगा जिसका कि एड्रेस कहाँ है, LXI H 16 बिट। क्लियर? सो दीज आर डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। यहाँ एक बात और हम बताएं कि जो भी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं उसमें फ्लैग रजिस्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद हम आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे। जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम जानते हैं वो क्या क्या हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसके अलावा वी कैन डू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ऐड के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन है, बट वी डोंट हैव एनी इंस्ट्रक्शन फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म सक्सेसिव एडिशंस। इसी तरह से जो भी डिवीजन करना है उसमें हमें सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ऐड के लिए हम दो इंस्ट्रक्शंस मेंशन करते हैं। ऐड RM मतलब वन ऑफ द डेटा इज इन एक्यूमुलेटर, तो R का कंटेंट या मेमोरी का कंटेंट या ये 8 बिट डेटा एक्यूमुलेटर के साथ ऐड हो जाएगा। हमने पहले भी बताया है कि जो भी अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं उनमें से दो में से एक डेटा बाइट को पहले से ही एक्यूमुलेटर में होना अनिवार्य है। तो ये RM या ये 8 बिट का डेटा विल बी एडेड विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए वी यूज SUB ऑप कोड, और इसमें अगर इमीडिएटली बिट्स दी हुई हैं तो वी राइट SUI। इसका मतलब क्या है कि द कंटेंट ऑफ रजिस्टर मेमोरी और दीज 8 बिट्स कैन बी एडेड विद द कंटेंट ऑफ कैन बी सब्ट्रैक्टेड विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, फ्रॉम द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर रादर। नाउ वी मूव ऑन टू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का फायदा यह है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी परफॉर्म होता है तो सारा फ्लैग रजिस्टर में फ्लैग बिट्स विल बी अफेक्टेड। लेकिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के साथ एडवांटेज क्या है कि ये किसी भी रजिस्टर पे ये ऑपरेशन किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीमेंट करने के लिए हमको उस कंटेंट को पहले एक्यूमुलेटर में शिफ्ट करना पड़े। वी कैन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एनी रजिस्टर
एनी मेमोरी लोकेशन कंटेंट, मतलब मेमोरी लोकेशन का कंटेंट या रजिस्टर का कंटेंट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 और डिक्रीमेंटेड बाय 1 बाय राइटिंग दीज टू इंस्ट्रक्शंस। देन फॉर 16 बिट के अगर रजिस्टर कंटेंट को भी हमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है तो वी हैव DCX RP एंड INX RP। जब भी हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं उस समय पर फ्लैग रजिस्टर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इंक्रीमेंट करने के बाद जो भी डेटा आ रहा है उसमें अगर कैरी आता है तो भी फ्लैग में कैरी बिट सेट नहीं होती। इसके बाद कुछ लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे हम लॉजिकल ऑपरेशन जानते हैं एंड और XOR, तो उनके लिए हम ये इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं। ये सब एक ही तरह से हम इनको लिखते हैं। अगर रजिस्टर या मेमोरी मेंशन करनी है जिसका कंटेंट एक्यूमुलेटर के साथ एंड करना है तो वी राइट ANA R और ANA M। सिमिलरली अगर डायरेक्टली 8 बिट डेटा को हमें एंड करना है विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर देन वी विल राइट ANI 8 बिट्स। Similarly for OR operation we use ORA RM and ORI 8 bit, and in the same manner we will write for XRA RM and XRI 8 bit. So these instructions are already clear. Now we move on to another logical instruction which is slightly different, that is CMP RM and CPI 8 bit. This actually compares the content of register मेमोरी और 8 बिट्स विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो जब हम किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम जानते हैं कि उसमें क्या कंडीशंस हो सकती हैं। अगर ए का कंटेंट रजिस्टर के कंटेंट, मेमोरी के कंटेंट या 8 बिट के बराबर है तो क्या होगा, 0 फ्लैग विल बी 1, कैरी फ्लैग विल बी 0। अगर ए का कंटेंट बड़ा है रजिस्टर या मेमोरी या 8 बिट के कंटेंट से तो 0 फ्लैग विल बी रीसेट एंड कैरी फ्लैग विल बी रीसेट। तीसरी कंडीशन है अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट छोटा है रजिस्टर, मेमोरी या 8 बिट के कंटेंट से तो 0 फ्लैग विल बी रीसेट एंड कैरी फ्लैग विल बी सेट। तो ये जो कंपेयर इंस्ट्रक्शन है उसमें सब्ट्रैक्शन प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करके ये कंपैरिजन करता है। इसके बाद कुछ लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं जो खाली एक्यूमुलेटर में होते हैं, जैसे CMA मीन्स कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। इसमें खाली एक्यूमुलेटर पे ही ये ऑपरेशन हो सकता है। इसके साथ साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस ऑपरेशन के बाद फ्लैग रजिस्टर अनअफेक्टेड रहता है, इट डज नॉट अफेक्ट एनी फ्लैग। इसके साथ साथ कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम रोटेट इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, दैट इज RAL RLC। ये दोनों रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी, हम RAL यूज़ करते हैं, मतलब थ्रू कैरी, कैरी के साथ। जैसे इसमें दिखाया है कि अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट ये है तो इट विल बी रोटेटेड थ्रू कैरी इंक्लूडिंग कैरी, यानी कैरी बिट भी रोटेशन के समय D0 पर आ जाती है और D7 बिट विल मूव टू कैरी प्लेस। ठीक है, इसी तरह से देयर इज वन मोर इंस्ट्रक्शन दैट इज RAR, दिस विल रोटेट द एक्यूमुलेटर राइट थ्रू कैरी। तो इन ए सिमिलर मैनर जब राइट साइड में रोटेशन करेंगे तो कैरी बिट उसके साथ रोटेट होगी, जबकि रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विच इज शोन हेयर, इसमें कैरी बिट रोटेशन में यूज नहीं होती लेकिन कैरी बिट का कंटेंट D7 बिट के हिसाब से चेंज हो जाता है, एंड फॉर रोटेशन दिस D7 बिट विल मूव टू D0 बिट। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जिसमें कि ऑपरेंड अलग से स्पेसिफाई नहीं किया जाता है। ये अपने आप ऑपकोड ही बता देता है कि ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है। इसके बाद हम आ जाते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन पे। ब्रांच इंस्ट्रक्शन में वो इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं जो प्रोग्राम सीक्वेंस यानी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को बिहाइंड एज वेल एज आगे, मतलब पीछे और आगे, फॉरवर्ड और बिहाइंड दोनों डायरेक्शन में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को ऑल्टर कर सकते हैं। तो इसमें दीज ऑपरेशंस आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को ऑल्टर कर सकते हैं। इनमें जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं दे आर जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन एंड रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। तो जंप इंस्ट्रक्शन भी दो तरह के होते हैं, कंडीशनल जंप्स
एंड अनकंडीशनल जंप्स। अनकंडीशनल जंप्स वो जंप्स होते हैं जिसमें बिना टेस्टिंग किए कंडीशन की एक लूप में माइक्रो प्रोसेसर मेंटेन रहता है, यानी एक कंटिन्यूअस लूप में माइक्रो प्रोसेसर रिवॉल्व करता रहता है, बार बार उस लूप ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। और जो कंडीशनल जंप होते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर टेस्ट द फ्लैग रजिस्टर को टेस्ट करता है। अगर वो कंडीशन मेट होती है देन ओनली द प्रोग्राम कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड टू द स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन इन द जंप इंस्ट्रक्शन। जंप इंस्ट्रक्शन में हम मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं जिस पर वो कंडीशन मीट आउट होने के बाद ही जंप करता है, नहीं तो वैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चलता रहता है, उसी सीक्वेंस में चलता रहता है। इसके बाद आता है कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन और रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन हम आगे टेकअप करेंगे। पहले हम जंप इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। जंप इंस्ट्रक्शन में हम जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं JMP 16 बिट, दिस 16 बिट एक्चुअली द मेमोरी एड्रेस, ये मेमोरी का एड्रेस है जहां पर प्रोग्राम कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। तो इस कंटिन्यूअस लूप में हम प्रोग्राम कंट्रोल को पहले भी ले जा सकते हैं और बाद में भी ले जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल जंप। यहाँ कोई कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन जो कंडीशनल जंप्स होते हैं जैसे JZ 16 बिट, मतलब इट विल चेक द जीरो फ्लैग, दिस इंस्ट्रक्शन विल चेक द जीरो फ्लैग। इफ जीरो इज देयर, जीरो फ्लैग अगर सेट है तो ये जंप करेगा ऑन द स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन, यानी प्रोग्राम कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड टू द स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन। इसी तरह से जंप इफ नो जीरो, जंप इफ नो जीरो का मतलब जीरो फ्लैग इज रीसेट, then it will jump to the specified location. Similarly for JC, jump if carry flag is set, then the program control will be jumped to the 16 bit memory address. Now for jump if no carry we write JNC 16 bit. Jump if positive या plus, अगर प्लस आया है आंसर में, साइन बिट प्लस है तो ये जंप करेगा, और अगर साइन बिट माइनस है तो ये JM 16 बिट से 16 बिट पे जंप कर जाएगा प्रोग्राम कंट्रोल। सिमिलरली फॉर इवन पैरिटी वी हैव JPE। इवन पैरिटी का मतलब व्हेन पैरिटी बिट इज 1 देन इट विल जंप टू द स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन। इफ JPO indicates that jump on odd parity, that is when parity bit is 0 it will jump to the specified memory address. इसके बाद कॉल रिटर्न इंस्ट्रक्शन है। कॉल रिटर्न इंस्ट्रक्शंस जो रिलेटेड हैं दे आर रिलेटेड टू सब रूटीन्स। सब रूटीन क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन सेपरेटली फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनकी हमें मेन प्रोग्राम में बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो अगर बार बार नीड है किसी इंस्ट्रक्शन की, तो किन्हीं ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन की, तो हम उसे बार बार नहीं लिखते, बल्कि वी राइट इट सेपरेटली and then whenever we need it we call them। तो उसके लिए we use call instruction, और call instruction भी कंडीशनल हो सकते हैं, अनकंडीशनल हो सकते हैं, और कॉल इंस्ट्रक्शन में भी हम 16 बिट का एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं इंस्ट्रक्शन के साथ ही। इसी के साथ जुड़ा है एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन, ये भी सब रूटीन में यूज़ होता है। जहाँ पर सब रूटीन ख़त्म होता है, सब रूटीन जो हमने अलग से इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं जहाँ वो ख़त्म होते हैं वहाँ हम रिटर्न इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कंट्रोल को वापस मेन प्रोग्राम पे ले आता है। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन भी कंडीशनल हो सकते हैं, अनकंडीशनल हो सकते हैं। इसके बाद वी मूव ऑन टू रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन यूज़ होते हैं इन कंजंक्शन विद इंटरप्ट्स। जब भी कोई इंटरप्ट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं हम मेन प्रोग्राम में, अगर कोई डिवाइस, कोई अलग माइक्रो प्रोसेसर या कोई इनपुट डिवाइस अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहती है इन बिटवीन, और हमने इंटरप्ट को एनेबल कर रखा है, तो हम रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। और इन इंस्ट्रक्शंस को वी राइट लाइक RST। तो ये RST 0 से लेकर RST 7 तक होते हैं। दीज आर सिमिलर टू कॉल इंस्ट्रक्शन। जैसे ये प्रोग्राम कंट्रोल को पेज नंबर 00 के स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बात हुई कुछ अदर ब्रांच इंस्ट्रक्शंस की, और ये सभी ब्रांच इंस्ट्रक्शंस बहुत वर्सेटिलिटी प्रोवाइड करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को कि वो कंडीशंस को चेक करे और वो आगे प्रोसीड करे। इसके बाद लास्ट इंस्ट्रक्शन ग्रुप है, दैट इज मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। वी हैव 2 machine control instructions, that is halt and no operation। halt means it will stop
प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सो इट विल, हम हमेशा हॉल्ट को प्रोग्राम खत्म होने पे एंड इंस्ट्रक्शन की तरह लिखते हैं, और इसका मतलब द प्रोसेसर विल स्टॉप प्रोसेसिंग एंड इट विल कम इन वेट स्टेट। और नो ऑपरेशन वो इंस्ट्रक्शन है जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर कहीं एरर हो गई है, हमें किसी इंस्ट्रक्शन को हटाना है, तो हमें दोबारा प्रोग्राम को रीअसेंबल ना करना पड़े, तो उस इंस्ट्रक्शन की प्लेस पर वी राइट नो ऑपरेशन। तो उससे प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाता है और हमें प्रोग्राम को दोबारा से रीअसेंबल नहीं करना पड़ता। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। और इस लेक्चर में हमने आपको डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट बताए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट बताया, और ये इंस्ट्रक्शन सेट कैसे यूज़ होते हैं वो बताया। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज, लेकिन अगर हम हर इंस्ट्रक्शन को भली भांति समझ लेंगे तो इट इज़ वेरी इजी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एडवांस्ड इंस्ट्रक्शंस और इस तरह के प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स करेंगे जिनसे हमको ये इंस्ट्रक्शंस और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और these are some reference books which I have followed to make this lecture, and thank you so much for attending this class। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अच्छी तरह पढ़ें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।